Hello Judiciary aspirants, this is me Arjita Chaturvedi and I welcome you back to our channel Study IQ Judiciary। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसी पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हमको एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट काफ़ी बार परेशान भी करता है, काफ़ी बार हमारे दिमाग में भी आता है, विच इज़ कि जुडिशरी की प्रिपरेशन करते टाइम विच आर दी बेस्ट बुक्स जो कि हमें रेफर करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हिंदी मीडियम हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम से आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू नॉट वरी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम दोनों ही मीडियम वालों के लिए ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लोगों को कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, कौन से पर्टिकुलर ऑथर हैं जिनकी बुक्स जो है हम रेफर कर सकते हैं। देखो, कमेंट्री बुक्स के बारे में जो आज हम बात करने वाले हैं, उसका क्वेश्चन, उसका सवाल तब आता है जब हम बेयर एक्ट पढ़ चुके हों। जुडिशरी के लिए एक चीज़ तो क्लियर है हमारे माइंड में कि हमें बेयर एक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बेयर एक्ट तो हमारे लिए सर्वोपरि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी चीज़ ही वही है हमारे लिए जुडिशरी की प्रिपरेशन करते टाइम। लेकिन जब आपने बेयर एक्ट पढ़ ली, बेयर एक्ट अच्छी है, सफिशिएंट है, नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है फॉर दी प्रीलिम्स एग्जाम। लेकिन जब बात आती है मेंस एग्जामिनेशन के लिए या फिर जहां बात आती है नोट मेकिंग के लिए, तो ऐसे में हमें बेयर एक्ट से आगे भी जाना पड़ता है और वहां पे हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? आपकी इन कमेंट्री बुक्स की। तो ये कौन सी कमेंट्री बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, ये हम आज के पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप में से कोई लोग इस साल होने वाले यूपी एपीओ एग्जाम के लिए अपियर करने वाले हैं, सो आपके लिए स्टडी आईक्यू एक टेस्ट सीरीज लेके आया है विच इज यूपी एपीओ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस, साथ ही साथ सारे स्टेट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, केस लॉज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं इन द प्राइस ऑफ ₹499 ओनली। तो अगर आप यूपी एपीओ के लिए इस साल अपेयर होने वाले हैं तो जल्दी से एनरोल फॉर दिस टेस्ट सीरीज जो कि स्टडी आईक्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन पे स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया, इस सेशन में हम सिर्फ कमेंट्री बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, हम गाइड्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो सारी गाइड्स आप मार्केट में देखते हैं, सिंगल्स हो गई, रेगा सूर्य राव हो गई, ठीक है, इसके बाद परीक्षा मंथन हो गई, ये सारी जो बुक्स हैं इनके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि गाइड्स उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, गाइड्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे आपके मेन रिसोर्सेज नहीं हैं। मेन रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं? मेन रिसोर्सेज आपके होते हैं सबसे पहले तो बेयर एक्ट, जैसे कि मैंने बताया बेयर एक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आते हैं आपके कमेंट्री बुक्स। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको जरूरत लगती है तो आप इन गाइड्स को रेफर कर सकते हैं, बट यूजुअल केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बेयर एक्ट पढ़ो और कमेंट्रीज पढ़ो, उतना आपके लिए जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स हो, मेंस आंसर राइटिंग हो। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के लिए आप में से जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है लैंग्वेज में, आपके लिए जो बेस्ट बुक है आप रेफर कर सकते हैं, दैट इज PSA पिल्लई या फिर KD गौर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये यहाँ पे। हिंदी मीडियम वाले जो हैं आप SN मिश्रा को यहाँ पे जो है वो रेफर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, R&D रतन लाल एंड धीरज लाल जो आपकी आती है IPC के लिए, उसे पढ़ने के लिए हम सजेस्ट नहीं करते हैं। R&D बहुत अच्छी बुक है, एकेडमिकली बहुत ही बढ़िया बुक है, लेकिन वो कॉलेज में पढ़ने के लिए या कॉलेज में रेफर करने के लिए जो है वो सही है। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड गो फॉर पिल्लई और यू शुड गो फॉर KD गौर जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन गो फॉर SN मिश्रा। इसके बाद अगर हम CRPC की अगर बात करते हैं तो CRPC में इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं यू कैन रेफर केलकर्स की जो बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। CRPC पढ़ने का जो सही तरीका होता है, जैसे कि आपको पता है, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। CRPC कभी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ऑर्डर वाइज नहीं जाना चाहिए। CRPC हमको पढ़ना चाहिए कैसे? टॉपिक वाइज, जो फ्लो होता है आपका CRPC में जो बताया हुआ है। तो केलकर की जो ये बुक है इंग्लिश मीडियम की, बहुत ही बढ़िया बुक है CRPC को उस तरीके से कवर करने के लिए।
केलकर्स में आपको यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एडवोकेट एडिशन भी आता है केलकर्स का। तो ये एडवोकेट एडिशन मत लेना, वो लॉयर्स के लिए होता है जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपके लिए जुडिशरी की प्रिपरेशन करते टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको कौन सी रेफर करनी है? केलकर्स जो लेक्चर्स आते हैं ऑन क्रिमिनल लॉ, उनकी जो सीआरपीसी की बुक है वो आपको यहाँ पे रेफर करनी है। हिंदी मीडियम के जो लोग हैं यू कैन रेफर टू एनवी परांजपे या फिर एसएन मिश्रा, दोनों में से कोई सी भी एक बुक आप रेफर कर सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे आपकी बढ़िया बुक हैं। तो यहाँ पे केलकर जैसा कि मैं बता रही थी, केलकर्स जो आपकी इंग्लिश मीडियम की यहाँ पे बुक है, यहाँ पे आपको लेक्चर वाली बुक लेनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से, यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपके टॉपिक्स जो हैं वो सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। जो टॉपिक्स आपको साथ में पढ़ने चाहिए, साथ में देखने चाहिए, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे अच्छे से कवर किए गए हैं। तो केलकर्स वुड बी अ गुड बुक फॉर इंग्लिश मीडियम। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा सीपीसी। अब देखो सीपीसी ज्यादातर लोगों को पता होता है, आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी इस बुक के बारे में पता होगा। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, जब भी आप पढ़े, ठीक है, सीपीसी के लिए यू शुड रेफर टू विच बुक? यू शुड रेफर टू सीपीसी। सीपीसी में देखो सीके तकवानी की बेस्ट चीज ये है, यहाँ पे सीपीसी भी आपका ऑर्डर वाइज या सेक्शन वाइज नहीं पढ़ा जाता है। सीपीसी भी कैसे पढ़ा जाता है? टॉपिक वाइज सीपीसी को पढ़ना बेस्ट होता है। तो जितने एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सीके तकवानी में क्या किए हुए हैं? एक साथ दिए हुए हैं। तो आपको सारे ऑर्डर, सारी चीजें एक ही जगह पे क्या हो जाती हैं? एक ही चैप्टर में मिल जाती हैं। उससे क्या होता है, एक सेक्शन के बीच का दूसरे सेक्शन से जो कनेक्टिविटी बिठाना होता है, जो इंटरलिंकिंग बिठाना होता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको सीके तकवानी में दिया हुआ है, जिनकी सीपीसी की बुक है। हिंदी मीडियम के लिए यू कैन रेफर टू टीपी त्रिपाठी। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये अच्छी बुक है। यहाँ पे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज इसमें आपको मिलती है, काफ़ी इजी लैंग्वेज। जो लोग थोड़ी इजी लैंग्वेज से सीपीसी समझना चाहते हैं, वैसे ही अपने आप में बहुत ही बम्पर टाइप का सब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो इस बम्पर सब्जेक्ट को जो लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज से समझना चाहते हैं, यू कैन रेफर टू टीपी त्रिपाठी फॉर हिंदी मीडियम। कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अच्छी बुक है, इन डेप्थ इसमें टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर किए गए हैं आपके इस बुक के अंदर। तो यहाँ पे टीपी त्रिपाठी वुड बी अ गुड बुक फॉर यू। मूविंग अहेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप में से जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं? यू कैन गो फॉर JN पांडे और यू कैन गो फॉर MP जैन। दोनों ही अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे। ऑनेस्टली प्रेफर आपको किसको करना चाहिए? JN पांडे को। MP जैन क्या है, थोड़ा बल्कि हो जाता है और आपके पास देखो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं पढ़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपके पास बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो MP जैन थोड़ी बल्कि हो जाती है, इसलिए वो फर्स्ट चॉइस नहीं होगी। फर्स्ट चॉइस वुड बी व्हाट? JN पांडे, आप में से जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है। तो अकेडमिक वाइज अगर बात करें, टॉपिक वाइज अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज जिसपे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है विच इज केस लॉस, ठीक है। तो केस लॉस के कवरेज की अगर हम बात करते हैं, अकेडमिकली अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें JN पांडे में क्या की गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है बेस्ट चीज। तो JN पांडे इंग्लिश वाले भी रेफर कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी JN पांडे की जो बुक आती है उसको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। MP जैन आपका सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, बट डू नॉट गो फॉर बुक्स लाइक VN शुक्ला, ठीक है। VN शुक्ला हो गई या फिर आपकी लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है, इनको मत रेफर करिएगा, ठीक है। जुडिशरी वालों के लिए फालतू का ऐसे ही ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हम जुडिशरी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आपको VN शुक्ला या लक्ष्मीकांत को नहीं रेफर करना है, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मीकांत देखो, लक्ष्मीकांत रेफर की जाती है किन के द्वारा? जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे पॉलिटी पे ज्यादा स्ट्रेस किया गया है इस बुक के अंदर। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक आपकी कवर की गई है, तो जुडिशरी के लिए आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो VN शुक्ला और लक्ष्मीकांत को मत रेफर करिएगा, MP जैन या JN पांडे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट बुक वुड बी विच वन? अवतार सिंह। इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस SRA,
ठीक है, दोनों ही कवर किया गया है, तो बेस्ट बुक है, एक ही में आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं। हिंदी मीडियम में भी आपके पास यहाँ पे अवतार सिंह जो है वो अवेलेबल है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, दोनों ही टॉपिक्स आपके इस बुक के अंदर अच्छे से कवर किए गए हैं। प्लस अच्छी खासियत यह है अवतार सिंह की कि जो सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप मिस्टेक पढ़ रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इनके अंदर जो और छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो टॉपिक्स भी आपके बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट SRA के लिए योर बेस्ट चॉइस वुड बी व्हाट, अवतार सिंह। अगला है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, यू कैन गो फॉर RK सिन्हा, नहीं तो पूनम प्रधान भी अच्छी बुक है, या फिर डॉक्टर राधा रमन गुप्ता जो आप में से हिंदी मीडियम के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ये दोनों बुक्स जो हैं आप वो कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर हम RK सिन्हा या पूनम प्रधान की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इजी तरीके से दी हुई है, वेरी इजी लैंग्वेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। TPA समझने में देखो काफ़ी बार दिक्कत भी आती है, कभी कभार कुछ ऐसे टर्म्स TPA में पल्ले पड़ जाते हैं, तो TPA में जो सिंपल लैंग्वेज जो लोग चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में TPA को समझना चाहते हैं, तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दोनों ही RK सिन्हा जो है उसकी लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। तो ये आपकी TPA की बुक्स हो गई। मूविंग अहेड, इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं यू कैन रेफर बट्टुकलाल, एंड जो लोग हिंदी मीडियम के लिए हैं यू कैन गो फॉर अवतार सिंह। यहाँ पे दोनों ही बुक्स बहुत बढ़िया हैं। एविडेंस देखो प्रोसीजरल में थोड़ा हैवी सब्जेक्ट हो जाता है, काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है एविडेंस यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में बट्टुकलाल जो है वो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट होगी, हिंदी में आपके लिए अवतार सिंह जो है वो बढ़िया बुक है। इसके बाद अगर हम लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं तो लिमिटेशन एक्ट CK तकवानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा है, और डॉक्टर पांड्या आप लोग हिंदी मीडियम के लिए रेफर कर सकते हैं जो लोग हिंदी मीडियम के हैं। मूविंग ऑन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में वही बुक्स देखो, अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में दिक्कत क्या आती है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमारे पास बेयर एक्ट तो है नहीं, ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ने के लिए हमको किसी कमेंट्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हमें कमेंट्री को रेफर करना ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो आप RK बांगिया को रेफर कर सकते हैं, या फिर RND रतनलाल एंड धीरज लाल भी अच्छी है जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, और जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग NV प्रांजपे को भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए वो अच्छी बुक है, क्योंकि टॉर्ट्स में आपको कमेंट्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बेयर एक्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो टॉर्ट्स के लिए ये आपकी अच्छी बुक्स हैं। हिंदू लॉ की अगर हम बात करते हैं तो आपके उन स्टेट्स जहाँ पे फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो जो लोग हिंदू लॉ के लिए बुक देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में यू कैन गो फॉर मुल्ला, या फिर आप पारस दीवान को रेफर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में RK अग्रवाल को भी आप रेफर कर सकते हैं। तीनों ही बुक्स अच्छी हैं। हिंदू लॉ के आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, अडॉप्शन हो गया, ठीक है, अडॉप्शन की अगर हम बात करते हैं, मेंटेनेंस हो गया, गार्डियनशिप हो गया, ठीक है, मैरिज हो गया, तो ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं आपके वो अच्छे से इन बुक्स में कवर किए गए हैं। तो ऑल दीज बुक्स आर गुड। इंग्लिश में मुल्ला या पारस दीवान में से आप कोई सी भी रेफर कर सकते हो। हिंदी मीडियम में यू कैन गो फॉर RK अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लॉ में भी आपकी पारस दीवान की यहाँ पे बुक है। पारस दीवान की ये वाली जो बुक है फैमिली लॉ की, इसी में आपको सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ठीक है। इसी में आपको सक्सेशन भी मिल जाएगा, इसी में आपको अडॉप्शन, मेंटेनेंस, मुस्लिम लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट, सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिल जाती हैं। तो मुस्लिम लॉ के लिए भी यही बेस्ट बुक होगी। मुस्लिम लॉ पे भी वैसे ज़्यादा मटीरियल नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा पब्लिशर्स हैं नहीं जो मुस्लिम लॉ पे बुक लिखते हैं, तो यहाँ पे पारस दीवान वुड बी अ गुड चॉइस फॉर यू, ठीक है। ओके, सो गाइज दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी बुक्स वगैरह हमने डिस्कस किए हैं, आपके कंफ्यूजन आई होप एटलीस्ट दूर हो गए होंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सेशन के कि देखो मार्केट में बुक्स बहुत सारी हैं, बट द क्वेश्चन इज कि कौन सी बुक हमारे लिए जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सकती है, बढ़िया होगी,
ठीक है। बहुत ऐसे बुक्स हैं जिनको आप LLM एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं UGC नेट वगैरह हो गया उनके लिए यूज कर सकते हैं। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी आपके लिए, वो मैंने आपको आज का जो ये सेशन था हमारा उसमें आपको एक्सप्लेन की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी हमने चीजें डिस्कस की हैं वो समझ में आई होंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। ऑल्सो अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं and you are looking for some courses and classes for judiciary, तो you are more than welcome to enroll for our study IQ judiciary courses as well, जहां पे आपको सारे मेजर माइनर, ठीक है, लोकल लॉज जितने जो होते हैं सारे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाए जाते हैं। प्लस आपके लिए यहाँ पे लीगल ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, जजमेंट राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें भी इनकी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ओके, करंट लीगल नॉलेज हो गया जो कि दिल्ली जुडिशरी वगैरह में भी पूछा जाता है। प्लस हर स्टेट के लिए स्पेसिफिक आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक फुल पैकेज आपको मिलता है स्टडी IQ के जुडिशरी कोर्सेज में। सो इफ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट देन डू ज्वाइन एंड डू चेक आउट आवर जुडिशरी कोर्सेज। थैंक यू अगेन, once again for watching this video. Take care. All the best for your preparation. Bye bye.